हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है एलिप्स। ये भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है। कोनिक सेक्शन में आपको इससे पहले पैराबोला पढ़ा दिया गया है। पैराबोला बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़े हैं पैराबोला का। तो आप पहले पैराबोला को पढ़ ले, अगर पैराबोला नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले पैराबोला को पढ़े, उससे सारा ज्ञान ले, उसको अंडरस्टैंडिंग में सब उसको समझे, उसके बाद आप एलिप्स को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग एलिप्स को डिस्कस करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा एलिप्स का, आज क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ हो सकता है, कैसे। तो शुरू करते हैं हम लोग। और जो ये आपका टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग जो है आज एलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं आज, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये भी एक कोनिक सेक्शन का ही पार्ट होता है। तो आपको पिछले क्लास में हम पैराबोला के बारे में समझाए थे कि कैसे वो कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है पैराबोला। तो एलिप्स किस टाइप से होता है, तो कोनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कोन है, उसका एक सेक्शन को काटेंगे तो जो शेप निकल के आएगा वो हम लोग को एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला निकल के आ सकता है। तो देखते हैं कि एलिप्स किस टाइप से आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कोन ड्रॉ कीजिए आप। ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके लिए इसलिए हम सारा डिटेल बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक कोन है, ठीक है। हिंदी में शायद इसको शंकु कहा जाता है, हमको उतना ज्ञान नहीं हिंदी का, ठीक है। तो ये एक कोन है, आप देखिए इसको इस टाइप से काट दीजिए आप, टेढ़ा काट दीजिए, ठीक है। सीधा काटिएगा इस तरह तो आपका सर्किल निकल के आ जाएगा, लेकिन सीधा नहीं काटना, ठीक है। इसको काटना टेढ़ा है, और जैसे टेढ़ा काटिएगा, अब ऊपर से काट दिए तो देखिए आपका क्या किस तरह का शेप निकल के आ जा रहा है, आप देखिए। तो इस तरह का जो शेप निकल के आएगा, जिसका इसमें अगर सीधा काटते तो ये सर्किल बन के आता है इस तरह का, जिसमें चारों तरफ रेडियस सेम होता है ना। लेकिन ये आया आपका एक एलिप्स निकल के, और एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में रेडियस नहीं कहा जाता है, एलिप्स में मेजर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस होता है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये मेजर एक्सिस है, और ये जो दिख रहा है वो माइनर एक्सिस है, और दोनों एक दूसरे से अलग होता है, बराबर कभी हो ही नहीं सकता। अगर बराबर हो गया तो वो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस तरह से हम लोग एलिप्स निकल के आता है वो इसका ज्ञान है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन की कोनिक सेक्शन में किस तरह बोलता है कि कोनिक सेक्शन है, तो कैसे कोनिक सेक्शन है वो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब चलिए आप हम लोग जाते हैं एलिप्स की तरफ, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एलिप्स के एक एक पार्ट को समझेंगे कि कौन सा पार्ट को सबसे पहले जानना होगा। कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं हम लोग, तो ह्यूमन बॉडी में जानते हैं कि हाथ है, गोड़ है, मूड़ी है, मुंह है, नाक है, कान है। तो उस तरह उसमें भी डिस्कस करना पड़ेगा एलिप्स में कि कौन सा उसका पार्ट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका परफेक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है, मान के चलिए ना कि बन गया, ठीक है। ये एक एलिप्स है, ठीक है। अब ये एक एलिप्स है, अब इसमें क्या क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम ढंग से बना लेते हैं। इसको हम थोड़ा ढंग से बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक एलिप्स है। अब इस एलिप्स में क्या होता है कि इसी के हॉराइजॉन्टल, देखिए ये हॉराइजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें हॉराइजॉन्टल एलिप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग वर्टिकल एलिप्स को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम हॉराइजॉन्टल एलिप्स होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके हॉराइजॉन्टल लाइन एक होता है, ठीक है। और हॉराइजॉन्टल लाइन जो होता है, इस लाइन को कहा जाता है मेजर एक्सिस। क्या कहा जाता है? मेजर एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इस लाइन को मेजर एक्सिस कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये रहा इसका सेंटर, ये दोनों के बीच में जो सेंटर रहेगा ये रहा पॉइंट सी, इसको सेंटर बोलते हैं। और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी एक लाइन आएगा, ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी। और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी एक लाइन आएगा, और उस लाइन को हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे? तो माइनर एक्सिस कहेंगे। तो माइनर एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले माइनर एक्सिस को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि लाइन passing from center and perpendicular to major axis,
ठीक है, ये आपका माइनर एक्सिस का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस के। अब देखिए हम लोग पैराबोला में पढ़े हैं कि एक पैराबोला का एक फोकस होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। फोकस मतलब फिक्स्ड पॉइंट उस पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स्ड लाइन उस पैराबोला का। लेकिन एलिप्स में कुछ हटके है, एलिप्स में एक फोकस नहीं दो फोकस होता है। एलिप्स में एक डायरेक्ट्रिक्स नहीं दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो कैसे कैसे होता देखिए, ये मान के चलिए ये इसका एक फोकस रहा और ये इसका एक फोकस रहा। ठीक है, इधर कहीं आएगा है ना, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होगा ऐसा आप मत मान के चलिएगा। ठीक है, कहाँ क्या होगा उसको अभी हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये इस फोकस को S मान लेते हैं, इस फोकस को S डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये S एंड S डैश क्या है, लिख देते हैं S एंड S डैश आर फोकस। तो फोकस का प्लूरल आपका फोकाई होता है। ठीक है, तो दो फोकस है तो फोकाई लिख दिए। ठीक है, दोनों फोकस है, ब्रैकेट में फोकस भी लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फिक्स्ड लाइन होता है दो, तो फिक्स्ड लाइन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स, तो दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो कहाँ कहाँ होता है वो समझिए। इस मेजर एक्सिस को आगे एक्सटेंड कीजिए आप, और इस मेजर एक्सिस को भी आगे एक्सटेंड कीजिए, मतलब इसी को। तो एक आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आ जाएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आ जाएगा। ठीक, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ये दोनों लाइन। ठीक है, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसको क्या कहते हैं सबसे पहले समझिए, ये हो गया आपका फिक्स्ड लाइन। क्या हो गया, फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, फिक्स्ड लाइन है। और ये भी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, मेजर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, और है ना पासिंग फ्रॉम सेंटर, पासिंग फ्रॉम, और सेंटर से ये तो पास नहीं होता है ना, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस हो गया ना। इसी को फिक्स्ड लाइन है, ये भी, इसको भी सेम चीज़ है लेकिन दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक, और नाम लिख दे रहे डायरेक्ट्रिक्स है, और ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर पिछला क्लास में अभी हम बताए होंगे, पैराबोला में आपको हम समझाए होंगे कि फोकस से कोई भी कॉर्ड पार होता है तो उस कॉर्ड को क्या कहते हैं, इस कॉर्ड को बोलेंगे फोकल कॉर्ड। और यहां से भी, इस फोकस से भी कोई कॉर्ड पार होगा तो उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ठीक है, वो तो सेम है। तो अगर अब आगे आइए आप, अगर कोई लाइन है, अगर ऐसा कॉर्ड है, अगर ऐसा कॉर्ड है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या कहते हैं। पिछला क्लास में हम पैराबोला में क्या समझाएं कि एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई अगर लाइन होता है पैराबोला में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसको भी डबल ऑर्डिनेट ही बोलेंगे। नाम बहुत सारा सिमिलर, इसीलिए हम आपको बोले कि आप पीछे पैराबोला को ढंग से पढ़ ले, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना। और इधर कहीं भी हो सकता है डबल ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, पर माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं कीजिएगा, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ऐसा परपेंडिकुलर जो फोकस से पार हो रहा है तो क्या कहेंगे, ऐसा लाइन, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पार हो रहा है। तो पिछला पैराबोला में बताएं कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो इसको भी हम लोग लेटस रेक्टम बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग लेटस रेक्टम कहेंगे, लेटस रेक्टम। थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगा तो, है ना। तो ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, ये आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये दो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब जहाँ पे एलिप्स और मेजर एक्सिस, एलिप्स और मेजर एक्सिस जहाँ पे क्रॉस करेगा वो दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। पैराबोला में एक वर्टेक्स होता है लेकिन एलिप्स में दो वर्टेक्स होता है। तो इस वर्टेक्स को ए नाम दिए और इस वर्टेक्स को ए डैश नाम दे दिए। ठीक है, तो ये दोनों वर्टेक्स हो गया, ये दोनों फोकस हो गया, ये आपका माइनर एक्सिस हो गया, इसका मेजर एक्सिस हो गया, ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये आपका फोकल कॉर्ड हो गया, ये आपका लेटस रेक्टम हो गया। तो और तो हमको नहीं लगता कि इसमें और कुछ पॉइंट बच गया है। आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया कि किस पार्ट, एलिप्स के किस पार्ट को हम लोग क्या कहते
हैं, ठीक है। इसी तरह एक वर्टिकल एलिप्स भी होता है, जिसमें अब देखिए आगे हम बताएंगे कि मेजर एक्सिस का लेंथ हॉरिजॉन्टल एलिप्स में बड़ा होता है, माइनर एक्सिस का लेंथ जो है मेजर एक्सिस से छोटा होता है। इसमें अब फिलहाल मान के चलिए यहाँ पे क्या है कि मेजर एक्सिस जो है इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस है, वो तो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन यहाँ दिखने से बात नहीं बनेगा, जानना होगा किसमें, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इस तरह का सीन होता है, ठीक है। तो एक वर्टिकल एलिप्स भी होता है इसी टाइप का। वर्टिकल एलिप्स आपका ऐसे बनेगा, देखिए ना, ऐसे बनेगा, इसका ये वाला मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये वाला माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है ना। तो इसमें आप मेजर एक्सिस ग्रेटर देन माइनर एक्सिस उसमें भी होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि 2a लेंथ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में मेजर एक्सिस का, और 2b लेंथ लेते हैं माइनर एक्सिस का, जिसमें है ना कि a ग्रेटर देन b होता है। बस ये इसमें सीन होता है। इसमें क्या होता है कि b ग्रेटर देन a हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या ना, देखिए ये आपका 2a रहा, हॉरिजॉन्टल वाला 2a रहता है, वर्टिकल वाला 2b रहता है, तो इसमें है कि b ग्रेटर देन a हो जाता है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अभी हम लोग सब कुछ बताएंगे। डायरेक्ट्रिक्स आपका इसमें यहाँ बन जाएगा, इस तरह 2 डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, फोकस एक यहाँ रहेगा, फोकस एक यहाँ रहेगा, ठीक है। फोकस, वर्टेक्स, ये सब मेजर एक्सिस में ही होता है। ये आपका इसमें हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस है, और वर्टिकल एलिप्स में वर्टिकल मेजर एक्सिस हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर उसके हो जाएगा। तो अब सब आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसको जो है एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर हम इसके बाद एलिप्स का जो पॉइंट बन सकेगा, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, चीर फाड़ करते हैं, वो अभी चीर फाड़ करेंगे। तो आप इसको एक बार चाहे तो नोट कर ले। तो स्टूडेंट अब हम लोग जानेंगे कि एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसका लोकस क्या होता है, वो कहाँ लाई करेगा कि एलिप्स ही निकल के आएगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसके धीरे धीरे अभी हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो अभी हम लोग पैराबोला में क्या पढ़े थे कि फिक्स्ड लाइन से किसी पॉइंट का, मतलब पैराबोला का किसी भी पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। मतलब फोकस से उस पॉइंट का और डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता था, ठीक है। इसमें कुछ अलग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या अलग है और क्या अलग नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन को लिखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन। हम एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट इन विच distance from the fixed point in which ratio of, है ना, in which ratio of distance from the fixed point to the fixed line is constant, और वो कांस्टेंट क्या आता है भाई, वो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट आता है ई, ठीक है। और ये ई होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। अभी ई क्या होता है, तो एलिप्स में हम लोग ई का मतलब इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी बोल के हम आपको कुछ पढ़ाए नहीं है। तो भाई होता क्या है इसेंट्रिसिटी, मतलब ये एलिप्स कितना, जैसे मान के चलिए सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो ये तो फ्लैट नहीं है सर्किल, ये तो गोल है, ठीक है। लेकिन यही थोड़ा सा इसको चिपका दीजिए, इसको थोड़ा सा दाब दीजिए, तो दाब दीजिएगा तो एलिप्स सर्किल ऐसे हो जाएगा, इधर से भी दाबे इधर से दाबे। अब ये एलिप्स का फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ द एलिप्स इज नोन एज एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है। मतलब एलिप्स कितना दबा हुआ है, ठीक है। इधर दाबे तो इधर फैल गया, तो कुल मिला के सीधा आप समझे, आप इमेजिन कर सकते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इसेंट्रिसिटी एलिप्स का केस में लेस देन 1 होता है। पैराबोला में देखिए आपको समझाते हैं, जरूरी बताना। पैराबोला में एलिप्स इसेंट्रिसिटी बोल के कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 आ जाता है, इसीलिए उसमें इसेंट्रिसिटी टर्म यूज ना करके हम लोग 1 यूज करते हैं ना। तो अगर कहीं आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा तो नहीं हमको लगता है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले कि एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ये आपको पिछला क्लास में इसीलिए नहीं बताएं, मतलब पैराबोला में इसीलिए नहीं पढ़ाएं क्योंकि एसेंट्रिसिटी टर्म यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है एसेंट्रिसिटी। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, और पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होता है, और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। आगे हम इसको बताएंगे, अभी
जब हाइपरबोला हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में, ठीक है, एलिप्स में लेस देन 1 होता है। ये आपका बेसिक ज्ञान है। इसेंट्रिसिटी का डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कितना दबा हुआ है ना, तो आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन क्या सीखे, लोकस ऑफ पॉइंट इन विच रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अभी आपको हम समझाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये कोई एक पॉइंट लिए P, पॉइंट P एलिप्स में पॉइंट P लिए x, y और ये फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस को ही फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, और ये फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स को ही फिक्स्ड लाइन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि PS इज इक्वल टू मतलब PS बाय PM इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट आएगा। मतलब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द फोकस PS और रेशियो लेंगे एक PM, यहाँ पे पॉइंट M ले लीजिए आप, और इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है ये रहा, आप देखिए ये रहा PS और ये रहा PM, ठीक है। पैराबोला के केस में PS बराबर PM होता था, यही तो डेफिनेशन था पैराबोला का, लोकस ऑफ पॉइंट इन विच डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द फोकस फ्रॉम द फोकस एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला का था। आप पूछेंगे सर आप बार बार पैराबोला का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पैराबोला का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद है, हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं पैराबोला से ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। इसलिए हम पैराबोला बार बार को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको पूरा पढ़ा दिए तो आपको आसानी होगा आपको, इसलिए तो बोले कि पहले उसको पढ़ लेंगे तो आप आसानी होगा समझने में। तो इसमें क्या होता है, PS बराबर PM नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेशियो PS अपन PM बराबर एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, E होता है, ठीक है। E बोले तो इसेंट्रिसिटी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PS बराबर EPM, ठीक है। इसको अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको सारा पॉइंट आपको हम समझा देते हैं कि कहाँ पे क्या होता है एलिप्स का, ठीक है। अब आपको हम समझा देते हैं कि मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है, मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है उसको हम लोग 2a मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला A to A' इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है इसको B मान लेते हैं और इसको B' मान लेते हैं, ठीक है। ये 2B होता है ना, B to B' आपका ये 2B हो गया, और A to A' आपका 2A हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया। मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस B हो गया और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस B हो गया, और A डिस्टेंस हो गया आपका AC जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक में आपका A हो गया, ये वाला, क्योंकि टोटल 2A है तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A हो गया, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए फोकस और सेंटर का डिस्टेंस A ही होता है, कितना होता है, A इंटू E होता है। आप ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो A ही होता है। अब बोलेंगे सर A जब इतना ज़्यादा जा रहा है, A बड़ा हो रहा है और A के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया, छोटा कैसे हो गया? तो छोटा कैसे नहीं होगा, E तो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 से किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो लेस देन मतलब छोटा हो जाएगा ना। जैसे मान के चलिए आप 5 इंटू 1 कीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 इंटू 0.7 करके देखिए ये लेस देन 5 आएगा, ये 5 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमको ये 3.5 हो जाएगा ना। तो वही समझाना चाहते हैं कि एक से, अब तो ये तो जनरल मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आता होगा। तो ए ही हो गया, ये ए ही CS, और इधर भी ए ही होगा डिस्टेंस, मतलब सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ठीक। और ये ए हो गया इधर, ये हो गया इधर, इतना B हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स दिख रहा है, और वर्टेक्स होता है A,0, क्यों? क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस A है, और ये C पॉइंट जो है वो हम 0,0 ले रहे हैं। इसको स्टैंडर्ड एलिप्स बोलते हैं, जिसका सेंटर 0,0 होता है उसको स्टैंडर्ड एलिप्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स, फिर एक होता है स्टैंडर्ड वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं, इसी से आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा लगभग, उसके बाद उसको हम बता देंगे। तो ये 0,0 से इधर आ गया आपका A डिस्टेंस, तो ये A,0 हो गया, और A' ये वाला वर्टेक्स हो गया -A,0, और ये फोकस हो जाएगा -AE,0। कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए इसमें, लगभग इसमें हम सब कुछ ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन, अब देखिए यहाँ से सेंटर से लेके इस फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस होता है A/E, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स A/E डिस्टेंस होता है। अब फिर बोलेंगे सर A यहाँ से यहाँ तक है और किसी से डिवाइड कर दिए तो बड़ा कैसे होगा? बड़ा कैसे, 1 से छोटा है, 1 से छोटा किसी से डिवाइड करेंगे तो पूरा वैल्यू बड़ा हो जाता है, इसीलिए। और इधर भी A/E, मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस A/E होता है। तो इस हिसाब से इस लाइन का इक्वेशन कितना होना चाहिए?
ये तो आपका वाई एक्सिस दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है। मेजर माइनर तो बाद की बात है, लेकिन अब सीधा जनरल अभी देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये तो वाई एक्सिस और ये तो एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, और यहाँ से a बाई ई बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन कितना हो गया, x बराबर a बाई ई, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा भाई, x बराबर माइनस a बाई ई, है ना। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर पूछेंगे तो a बाई ई कोमा 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो माइनस a बाई ई कोमा 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब थोड़ा आपको समझाते हैं धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हमको PS और PM का डिस्टेंस चाहिए, तभी ना हम इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो PS और PM का, तो ये फोकस का डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक AE है, तो ये फोकस कितना होगा, AE कोमा 0, ये एक्स एक्सिस है। और ये वाला फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस AE कोमा 0, माइनस AE कोमा 0। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से PS, अब हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ले के इस वाला पॉइंट से, सेंटर से ले के इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस a बाई ई है, और सेंटर से ले के इस पॉइंट P का, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला देते हैं, पॉइंट P का डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक तो x है, तब ना इसको x, y लिखे। तो हम अगर सिर्फ PM का पूछेंगे तो इस पूरे में से इस x को आप माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला लेंथ निकल के आ जाएगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आप देखिए आपका लेंथ आ जाएगा a बाई ई माइनस एक्स। इस पूरे में इस x, यहाँ से यहाँ तक तो x है, तो इस पूरे में इस x को घटा देंगे तो आपका PM निकल के आ जाएगा। अब हमको लगभग मोटा मोटी चीज़ मिल गया। ठीक है, जहाँ तक अभी हमने निकाली डेफिनेशन से PS बराबर ई PM, बस उसी को आप लागू कीजिए। ठीक है, अब क्या लागू कीजिए अभी समझा देते हैं। PS क्या है, PS मतलब P से S का डिस्टेंस, तो P से S का डिस्टेंस अब डिस्टेंस फार्मूला से निकाल, ये हो जाएगा x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 डायरेक्ट हम वाई स्क्वायर लिख लें, उसका स्क्वायर रूट बराबर E। और PM का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके बाय ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर करते हैं। आप डिस्टेंस निकालने नहीं जानते हैं किसी पॉइंट का किसी लाइन से, तो आप स्ट्रेट लाइन को एक बार ढंग से पढ़े। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, आपको हम जनरल फिर समझा देते हैं, हम पैराबोला में भी इसको समझाएं कि ये अगर कोई लाइन है, इस लाइन का AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन है, और कोई पॉइंट यहाँ पे H, K है, और बोला यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल के देखो, तो कुछ करना नहीं होता है। इसका x और y कोऑर्डिनेट में ई वाला पॉइंट पुट कीजिए पहले, तो हो जाएगा AH प्लस BK प्लस C अपॉन रूट अंडर में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका मॉड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड से जो भी निकल के आएगा पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आप डिस्टेंस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे। PM तो वही हो जाएगा ना कि पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग लिख देंगे इस इक्वेशन को x माइनस AE बराबर 0 लिख सकते हैं, और A बाई ई, सॉरी AE नहीं A बाई ई, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये भी निकल के आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब रहने ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, EX माइनस A अपॉन E बराबर 0, इट इम्प्लाइज EX माइनस A बराबर 0। ये भी तो इक्वेशन सेम है ना, तो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे x, y को। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या इक्वेशन निकल के आता है, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी पुट करेंगे तो वही आएगा, और नहीं भी पुट करेंगे तो भी यही आएगा। तो x के जगह x ही पुट होगा, x के जगह में x पुट कर दीजिए, आपका जाएगा EX माइनस A अपॉन रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर अपन B स्क्वायर। तो B तो है नहीं, सिर्फ A है, तो A की जगह E है। ठीक है, यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपका कुछ निकल के नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी निकल, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें भी पुट कर देंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे A बाई ई आ जाएगा, आपका E कट जाएगा और A बाई ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और E स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ E स्क्वायर का रूट हो जाएगा, सॉरी है ना, E स्क्वायर का रूट हो जाएगा। E स्क्वायर का रूट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट है, स्क्वायर रूट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अब तब तक नोट करें, हम इसको फिर इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करके आपका क्या आता है, देखिए आपका स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस AE का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा E स्क्वायर और EX माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन
और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ई स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग खोल देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। और ई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायरिंग अगर आप खोल दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex अपॉन ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर से ई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आपका देखिए क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex। अब देखिए माइनस 2aex और माइनस 2aex आपका हो गया कैंसिल। अब आपका क्या निकल के आता है वो देखिए, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आइएगा तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, और आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर रहने दीजिए, और आपका यहाँ ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो आ गया, यहाँ ए स्क्वायर है, वहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जैसे कॉमन लीजिएगा आपको 1 माइनस ई स्क्वायर इधर बन के आ जाएगा। अब ये 1 माइनस ई स्क्वायर और वो आप इधर लेके आइएगा तो आपका क्या निकल के आता है वो आप देख लीजिए, है ना। सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इधर का पार्ट है, इसको आप, ठीक। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला भी निकल के आता है जिसको हम लिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकल के आ जा रहा है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेंटर 0,0, सेंटर 0,0 हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन यही है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ सेंटर 0,0, है ना। सेंटर 0,0 हो गया, और इसका हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिख दे रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका जनरल इक्वेशन रहा आपका। इस एलिप्स का इक्वेशन आप किस टाइप से निकाल सकते हैं वो आपको हम बता दिए। और इसमें एक चीज़ आपको और बताना है कि ये लेटस रेक्टम जो आपको दिख रहा है, लेटस रेक्टम में लेंथ कितना होता है, अभी इसको हम समझा देते हैं। एक बार अब इसको नोट कर ले, फिर हम आगे समझाते हैं आपको। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि यहाँ से हम लोग का इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ साथ हम लोग को एक चीज़ और आ गया, ये फॉर्मूला जो अभी बताएं आपको, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हर जगह यूज होने वाला है। अगर ए दे देगा और बी दे देगा, इसेंट्रिसिटी पूछ लेगा आपको, ए और इसेंट्रिसिटी दे के बी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। वो तो आपका फॉर्मूला है ही। अब बात रहा हम लोग को लेटस रेक्टम, इसमें एक चीज़ छूट रहा था, वही लेटस रेक्टम। और इस एलिप्स में क्या होता है स्टूडेंट, बी ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होता है, ये भी पता है, क्योंकि 2a जो है मेजर एक्सिस है, 2b माइनर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस ग्रेटर देन माइनर एक्सिस हमेशा होता है, तो a ग्रेटर देन b हो गया इस एलिप्स में, ठीक है। वर्टिकल में कुछ और सीन होता है, तो अभी हम लोग a ग्रेटर देन b इसमें आ रहा है। तो अब हम लोग को देखिए इसमें क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है लेटस रेक्टम का लेंथ, ठीक है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ कैसे निकलेगा अभी हम समझाते हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा भूल जाइए, ठीक है, क्या भूल जाइए, ये जो पॉइंट पी एक्स कमा वाई है इसको थोड़ा सा भूल जाइए, है ना। इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं हमको, क्योंकि लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे कैसे निकलेगा लेटस रेक्टम का लेंथ। लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। अब ये कैसे होता है अभी हमको समझा देते हैं। ये सिर्फ इसी एलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई एलिप्स रहेगा तो उसके हॉरिजॉन्टल के लिए अलग लेटस रेक्टम निकलेगा, और वर्टिकल के लिए अलग निकलेगा। बस एक ही जगह बी की जगह ए आ जाएगा, हम समझा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है,
ये ए कोमा जीरो है, ठीक है, ए कोमा जीरो है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कुछ मान लेते हैं ना, वाई मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस ये ए कॉमा माइनस बी मान लिए, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी बी बोल रहे हैं, माइनस वाई मान लिए, माइनस वाई मान लिए है ना, तो ए कॉमा वाई और ए कॉमा माइनस वाई, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला भी लगाएंगे तो भी निकल के आ जाएगा, बस इसको यूज कर देंगे थोड़ा सा, तो ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो अब देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमको समझा देते हैं। हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या निकल के आया, देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपका निकल के आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए ही पुट कर दीजिए, क्योंकि इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही है, तो यहाँ पे ए ही पुट कर दीजिए बस, तो ए ही पुट कीजिएगा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई है, तो वाई की जगह वाई पुट कर दिया, ठीक है, वाई की जगह वाई। आप एक काम कीजिए, इसको एच कॉमा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये एच है, इधर माइनस एच हो जाएगा, एच नहीं के ले लीजिए है ना, के और इधर माइनस के, ठीक है, लेटस रेक्टम वाला को, ठीक है, तो वाई की जगह यहाँ पे के पुट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा ई स्क्वायर का। और तो स्टूडेंट अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज, देखिए ई स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको लिखो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी का पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, तो ये के का वैल्यू आएगा, के का वैल्यू है कि यहाँ पे इतना और यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ से यहाँ तक के है और यहाँ से यहाँ तक के है, मतलब 2 के है, लेटस रेक्टम का लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 के, तो 2 के तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर आपका 2b स्क्वायर बाय ए आ गया, मतलब यहाँ के आ रहा बी स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को बी स्क्वायर बाय ए और इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, तो आपको लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए और ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो ये आपका निकल के आ गया कि लेटस रेक्टम का लेंथ कैसे होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स रहा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग वर्टिकल एलिप्स को डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल एलिप्स में किस तरह से आपका ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है, तो अभी हम लोग वर्टिकल एलिप्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग वर्टिकल एलिप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें वर्टिकल एलिप्स कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें सब कुछ सेम रहता है, कुछ चेंज होता है। ये आपका सेंटर है, देखिए आपको हमको बता देते हैं, ये आपका सेंटर सी है 0,0, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये आपका बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको ये मेजर एक्सिस है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है माइनर एक्सिस है। इसका लेंथ 2 है, आप यहाँ से भरपूर जान रहे हैं, और इसका लेंथ 2 भी है, ये आप भरपूर जान रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है आपको हम समझा देते हैं। इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन, उसमें ए स्क्वायर होता है तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। देखिए इसमें क्या हो जा रहा है इक्वेशन, इसका वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की क्या जरूरत है, तो यही ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्या आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक फोकस आएगा एस डैश, और यहाँ पे एक फोकस आएगा इसका एस। उसमें फोकस क्या आता था ए ई कोमा 0, इसमें आएगा बी ई कोमा 0 कोमा बी ई, ठीक है, 0 कोमा बी ई, यहाँ आएगा 0 कोमा माइनस बी ई, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस हो जाएगा बी ई इधर भी और बी इधर भी, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये रहा इसका वर्टेक्स ए, ये रहा इसका वर्टेक्स ए डैश, तो वर्टेक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, a, 0 होता तो ये 0, b हो जाएगा, ये 0, -b हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, a की जगह b की जगह a हो जाता है। ठीक है, बस इसमें यही फर्क करना है इसमें। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करते थे, फोकस का तो पॉइंट दिखा दिए, वर्टेक्स का पॉइंट आपको दिखा दिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको बता दिया। लेटस रेक्टम देखिए, ये लेटस रेक्टम रहा, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना पढ़े हम लोग भाई, हम लोग उसमें पढ़े 2, कितना पढ़े 2b², इसमें हो जाएगा 2a²b। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a²b हो जाएगा। ठीक है, एक लेटस रेक्टम यहाँ भी आपका आएगा, सेम लेंथ होगा इसका, इसमें भी देखिए लेटस रेक्टम में यहाँ भी आता है ना, सेम लेंथ होगा। ठीक, तो और कुछ छूटा इसमें, देखिए इसमें होता है कि इसमें देखिए इसमें a<b हो जाता है, इसमें a> था। ठीक है, बस यही इसमें फ़र्क है, और तो कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा हमको। हाँ, इसमें एक फार्मूला आप जो बताएं b² = a² 1 - e², बस इसमें a और b को चेंज कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा a² = b² 1 - e², ये फॉर्मूला इसमें याद रखेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या था, b² = a² 1 - e², वर्टिकल इसमें क्या हो रहा है, a² = b² 1 - e²। इक्वेशन में ही चेंजिंग आ रहा है, आपको नहीं देख रहे हैं, इक्वेशन में जहाँ a है वहाँ b है, x² = b² + y² a² = 1 आ रहा है, और इसमें कुछ भी पॉइंट हमको नहीं दिख पा रहा है, लगभग सब कुछ सारा पॉइंट आपको हम बता दिए हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे कि लेटस रेक्टम का जो हम लोग लेंथ हम लोग निकाल दिए 2a²/b होता है, तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट भी तो, दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी तो निकलेगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट निकालने का, देखिए y कोऑर्डिनेट तो b है, तो y कोऑर्डिनेट कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, तो जो है x कोऑर्डिनेट, तो टोटल लेंथ है 2a²/b, तो इधर इतना a²/b और इधर भी a²/b, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a²/b, b, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a²/b, b। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसका लेटस रेक्टम का दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा। इधर सेम इधर का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहे तो -a²/b, b, और इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो आपका हो जाएगा a²/b, b। ठीक है, तो इसी से रिलेट करके आपका ये वर्टिकल एलिप्स है, जो कि लगभग सब कुछ सेम है, बस a की जगह b की जगह a हो जाता है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स जो दो टाइप का होता है स्टूडेंट, इसको अब आज हम समझा दिए। कोई भी पॉइंट हमको नहीं लगता कि छूट गया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको अगर कुछ भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि हम छोड़ दिए हैं या छूट गया, मिस्टेक से छूट गया या कहीं मिस्टेक हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, अगले क्लास में आपको जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। आप अगर वीडियो पूरा देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं स्टूडेंट, जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं इसका हम नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मैथ और फिजिक्स दोनों का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर कहाँ मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ नंबर मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरा वीडियो है जिसमें हम नोट्स फिजिक्स और मैथ्स का नोट्स का वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप नोट्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया हुआ, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप ठीक है स्टूडेंट, अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।